सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ सेफ वॉक थ्रू अ ग्रिड। सो हमें यहाँ पर एक ग्रिड गिवन है। ग्रिड में हमारी वैल्यू 0 और 1 ही प्रेजेंट होगी। 0 का मतलब है कि सेफ पाथ है, 1 का मतलब है कि हमें हेल्थ में से वो वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारी हेल्थ 5 है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। सो हम 1 माइनस कर देंगे, सो हमारी हेल्थ हो जाएगी, हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ हो जाएगी 4। फिर हम इस ऑप्टिमल पाथ में गए, हमारी हेल्थ रिड्यूस हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 0 पे 3 रहेगी और 1 पे 2 हो जाएगी और एट द एंड 1 से माइनस होकर 1 हो जाएगी। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी हेल्थ एट द एंड 0 से बड़ी है। अगर हमारी हेल्थ 0 से ग्रेटर देन है तो हम उसे ट्रू कर देंगे। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हमें ट्रू और फॉल्स का आंसर रिटर्न करना है। अगर हेल्थ वैल्यू ऑफ 1 अगर हेल्थ की वैल्यू 1 है या उससे ज़्यादा है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, अब इसे बेटर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो इनिशियली हमारी हेल्थ 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 की वजह हम 1 पुट कर देंगे क्योंकि हम हेल्थ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी हेल्थ 1 है, ठीक है, हमारे पास दो पाथ है मूव करने के लिए, या तो हम इधर जाएंगे या हम डाउन जाएंगे। ठीक है, सो अगर हम राइट गए तो हमारी वैल्यू रिड्यूस होकर 0 हो जाएगी। अगर हम इस तरफ गए तो हमारी वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है, हम दोनों पाथ एक्सप्लोर करते हैं साथ में। ठीक है, जो ऑप्टिमल होगा हम वही सेलेक्ट करेंगे। सो अब हम यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से हम या तो इधर जाएंगे या डाउन जाएंगे। ठीक है, सो अगर हम इधर जाते हैं हमारी वैल्यू 0 हो जाती है। अगर हमारी वैल्यू 1 है तो हम डाउन जाएंगे और हमारी वैल्यू 1 ही रहेगी क्योंकि 1 माइनस 0 0 रहता है। सो ये पाथ 0 हो गए तो इनको हम एक्सप्लोर करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी नहीं ट्रू। सो हम राइट जाएंगे, यहाँ भी हमें वैल्यू 1 ही रहेगी। हम लेफ्ट जाए और राइट जाएंगे तो वैल्यू 1 ही रहेगी। यहाँ से हम देखते हैं, अगर हम इधर गए तो वैल्यू रिड्यूस होकर 0 हो जाएगी, अगर इधर गए तो वैल्यू 1 ही रहेगी। तो हमें 1 वाला पाथ ही एक्सप्लोर करना है तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर और राइट। ठीक है, राइट में ये 0 हो जाएगी और ऊपर जाएंगे तो 1 ही रहेगी। सो अगर हम इसको और एक्सप्लोर करें, यहाँ पर भी 1 रहेगी, ये इधर पे भी 1 रहेगी और ऐसे ऐसे एट द एंड डाउन तक जाके ये 1 ही रहेगी। सो हमारा आंसर यहाँ पर 1 आ गया। अब जो हमारी हेल्थ है एट प्रेजेंट वो ग्रेटर देन 0 है, सो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर ट्रू नहीं मिलती तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। यही हमारा क्वेश्चन का लॉजिक है। अब इसे करेंगे कैसे, इसको करना कैसे ही समझते हैं। सो अगर हम इस वाले एग्जांपल को देखें, अगर हमारी हेल्थ स्टार्टिंग में 3 है, ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, हम दो पाथ एक्सप्लोर करेंगे, या हम राइट करेंगे या डाउन करेंगे। ठीक है, सो हमें वो पाथ चूज करना है जो हमारी वैल्यू सबसे कम हो, सबसे कम रिड्यूस हो। जैसे कि अगर वो यहाँ पर 3 रहती है और यहाँ पर 2 हो जाती है, सो मुझे मुझे ऐसा पाथ चूज करना है जहाँ वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए। सो इस वाले पाथ से हमें ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ना कि इससे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी वैल्यू रिड्यूस हो गई है। सो हमें हायर प्रेफरेंस देनी है यहाँ पर हमें। यहाँ पर हमें हायर प्रेफरेंस देना है उस पाथ को जिस पाथ की वैल्यू हायर है, मतलब जिस पे हेल्थ की वैल्यू अभी तक बड़ी वैल्यू है। हेल्थ की वैल्यू बड़ी है तो उसी वाले पाथ को मुझे हायर प्रेफरेंस देनी है। और मुझे हर एक नोड्स को एक्सप्लोर करके चेक भी करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे एक पाथ मिल जाएगा, मुझे चेक करना पड़ेगा हर एक नोड्स पे जा जाके। सो हर एक नोड्स पे जा जाके पॉसिबिलिटी हमें देता है बीएफएस। बीएफएस से हम हर एक नोड को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें हायर प्रेफरेंसेस चाहिए। हायर प्रेफरेंसेस हमें देगा प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू से हमें हायर प्रेफरेंसेस मिल जाएगी। सो इसे इजीली हम बीएफएस और प्रायोरिटी क्यू के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू 5 है, ठीक है। अब जब वो यहाँ एंटर करेगा 0,0 सेल पे, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। हमने 4 यहाँ पुट कर दिया। 4 हमारा प्रेजेंट है 0,0 सेल पे, ठीक है। अब हम इससे एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ हमने बी एफ एस मारा, हम एक्सप्लोर करेंगे। हम या तो राइट जाएंगे या डाउन जाएंगे, ठीक है। हम दोनों को पुट कर देंगे। अगर जब वो राइट जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 यहाँ पर, और जब वो डाउन जाएगा तो भी वैल्यू उसकी 3 हो जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी, दोनों की सेम वैल्यू है तो दोनों को प्रेफरेंसेस सेम ही मिलेगी। अब हम यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम इसको एक्सप्लोर करते हैं 3 1,0 को। ये भी राइट और डाउन जाएगा और यहाँ से एक्सप्लोर करेगा, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी इसकी। अगर वो इस वाले पाथ पे जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3,3 एट 1,1। और अगर वो डाउन जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2,0 पे। यहाँ पर 2 इसलिए हुई क्योंकि 3 जब डाउन आएगा तो हम देख सकते हैं वो 1 से रिड्यूस होकर 2 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम ये वाला पाथ एक्सप्लोर करेंगे 3 0 1, यहाँ से भी वो 2 साइड जाएगा, इधर और इधर, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी इसकी, इधर पे जब आएगा तो उसकी, जब वो इधर साइड आएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 1 1, और 3 1 1 हमारा पहले से विजिटेड है, तो हम इस वाले को इंसर्ट करेंगे नहीं। ये कंडीशन होती है बीएफएस की, ये भी आपको आनी चाहिए, ये थोड़ी इजी है वैसे, इतना टफ नहीं है। अब वो इधर साइड को एक्सप्लोर करेगा, ये हो जाएगी हमारी 2 2, ठीक है, ये हमारे एक्सप्लोर हो गए और ये सॉर्टेड फैशन में भी है। अब हम करेंगे 3 1 0 1 को, हम इस वाले को एक्सप्लोर कर रहे हैं 3 1 1 को, यहाँ से 2 साइड जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, वो इधर भी जा सकता था और इधर भी जा सकता था, बट ये हमारे पहले से विजिटेड मार्क रहेंगे तो इधर नहीं जाएगा, ठीक है। अब वो इधर आया, यहाँ से उसे एक्सप्लोर करना है, तो इस साइड आएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, इधर 2 आएगी तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी इसकी यहाँ पर 2 ऑफ 1 ऑफ 2, एंड यहाँ पर हो जाएगी उसकी वैल्यू 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 1, सो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी। अब वो एक्सप्लोर करेगा इस वाले पाथ को 2 2 0 को, वो इसे एक्सप्लोर करेगा तो उसे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, और जब वो इसे एक्सप्लोर करेगा ना वो इधर जा सकता है, ना वो इधर जा सकता है, ना वो इधर जा सकता है, ना वो डाउन जा सकता है, क्योंकि सारे पाथ्स एक्सप्लोर हैं और कुछ बाउंडेड पाथ्स भी है, सो ये एक्सप्लोर होगा नहीं। अब वो आएगा 2 1 2 पे, 2 1 2 है आपका ये, यहाँ से वो देखेगा वो इधर नहीं जा सकता, वो अप नहीं जाएगा क्योंकि वो विजिटेड है, वो लेफ्ट नहीं जाएगा क्योंकि वो भी विजिटेड है, वो बस डाउन जाएगा, डाउन पे उसे मिलेगा 1, सो वो यहाँ वैल्यू पुट करेगा, यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी 1 ऑफ 1 नो 2 2, ठीक है, ये हमारी फाइनल वैल्यू पुट हो जाएगी। सो इस वाले पाथ को उसने एक्सप्लोर किया, सो अब ये भी पुश हो गया। अब इस वाले पाथ की बारी आएगी, ये वाला पोर्शन है, सो अब वो इस वाले पाथ को देखेगा तो इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, और ये ऑलरेडी विजिटेड है तो कोई नहीं जाएगा। अब बचता हमारा फाइनल 1 2 2, सो जब उसे यहाँ पर कंडीशन मिलेगी, जब रो भी n-1 के बराबर है एंड कॉलम भी m-1 के बराबर है, और यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे इफ़ हमारी जो हेल्थ है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, वरना हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी फाइनल कंडीशन पे यहाँ पर वैल्यू 1 है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक ड्राई रन विद एग्जांपल हो गया। अब हम इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पर पहले हम वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने एक प्रायोरिटी क्यू बिल्ड कर ली है, मिन हीप की प्रायोरिटी क्यू इसलिए बिल्ड करी है, सॉरी मैक्स हीप की प्रायोरिटी बिल्ड इसलिए करी है क्योंकि हमें मैक्सिमम हेल्थ वाले वैल्यूज को, सेल्स को पहले एक्सेस करना है, ना कि स्मॉल हेल्थ वाले सेल्स को, ठीक है। और हमने प्रायोरिटी क्यू में इनिशियली 0,0 की कंडीशन पुश कर दी है और उसकी ग्रिड हेल्थ में से ग्रिड माइनस कर दी है, ठीक है, ये बेसिक है। और यहाँ पर हमने 2D वेक्टर बनाया है विजिटेड नाम का, ताकि हम जो भी सेल विजिट कर रहे हैं उसे मार्क कर सकें। और यहाँ पर हमने एक टोटल वेरिएबल बनाया है जिसमें हेल्थ स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पर हमारी BFS कॉल हो रही है, ठीक है। हमने प्रायोरिटी क्यू से स्टार्ट किया, जब तक वो एम्प्टी नहीं तब तक उसमें कॉल करेंगे। यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू ले ली, उसके रो को ले लिया और उसके कॉलम को ले लिया जो जिस करंट सेल पर प्रेजेंट है, ठीक है। हमने चेक किया अगर वो विजिटेड है तो हम कंटिन्यू कर देंगे, उस पर विजिट करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि हमने पहले से उसे विजिट कर चुके हैं। अब यहाँ पर वो विजिटेड नहीं है तो उसे विजिटेड मार्क कर देंगे, और एक हम कंडीशन चेक कर लेंगे अगर वो फाइनल सेल है हमारा, जो हमारा पोजीशन सेल फाइनल था, जो हमें चाहिए था, जो क्वेश्चन में भी बाक है यहाँ पर। सो हमें क्या करना है, हमें उसको रिटर्न कर देना है। अगर वो वैल्यू उसकी ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, वो ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स ही रहेगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है, सो हम पहले वेरिएबल्स को ऐसे डिफाइन करते हैं dx और dy करके, ताकि हम अप डाउन लेफ्ट राइट इजीली मूव कर सके। वही मैंने लॉजिक यहाँ पर यूज़ किया, मैंने फॉर लूप में 4 बार इंक्रीमेंट किया है ताकि हम हर एक पोजीशंस को हर एक डायरेक्शन में मूव कर सके। और इसमें बाउंड्री कंडीशन चेक कर लेंगे और फिर लास्ट में हम इसकी न्यू हेल्थ निकाल देंगे, जो उसकी प्रीवियस ग्रिड की पोजीशन थी, और करंट ग्रिड पे जब वो मूव करेगा तो जितना बचेगा उसकी न्यू हेल्थ हो जाएगी। और हम चेक उसको प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। प्रायोरिटी क्यू हमारी मैक्स हीप है, अगर उसकी प्रेफरेंसेस हाई है तो वो टॉप पे आ जाएगा, उसकी प्रेफरेंसेस लो है तो वो बॉटम पे रहेगा, क्योंकि हम पहले हाई प्रेफरेंसेस वाले चूज कर लेंगे। सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स को अगर हमें कहीं से भी आंसर नहीं मिला। सो इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। सो ये हमने जो BFS कॉल करी है, ये हर एक सेल्स पे जाके हर एक सेल्स को विजिट करेगी। सो हर एक सेल्स को जब विजिट करेगी तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n²। और अगर हम देखें, चाहे हमने फॉर लूप चला रखा, इसमें क्या कर रहे हैं, हम प्रायोरिटी क्यू में पुश कर रहे हैं। प्रायोरिटी क्यू में पुश करने की होती है log ऑफ
m क्रॉस n, ठीक है। सो हमारी ओवरऑल हो जाएगी यहाँ से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू एम इंटू लॉग ऑफ m क्रॉस n, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, इतना आपको ऑब्जर्वेशन आना ही चाहिए कि कैसे निकालते हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करें तो हमें एडिशनल प्रायोरिटी की यूज़ कर रहे हैं जो m क्रॉस n साइज का स्टोर करेगी, और वेक्टर भी यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर भी आपका स्टोर करेगा m क्रॉस n, ठीक है। सो ओवरऑल हो जाएगी बिग ऑफ m क्रॉस n। सो हम टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं हमारी हो गई m क्रॉस n इंटू लॉग m क्रॉस n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी m क्रॉस n। So that's the solution of the question. If you like the video, please like, share and subscribe, and the code is in the GitHub.